बेल्ली कहाँ गई, तुम्हें पता चला क्या? हाँ भाई साहब, बेल्ली गहनों के काम की वजह से गाड़ी में गई थी, ऐसा शर्मिला ने बताया। बेल्ली हमेशा दूसरों की जिंदगी में अच्छा हो सिर्फ इतना ही सोचती है, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचा। भगवान ने उसे धोखा दिया है। अगर इनकी सगाई किसी भी तरह से टूट गई तो बेली और मुथु को कुछ भी करके एक कर सकते हैं। बहन जी, गौ पूजा की तैयारी करते हैं। बहन जी, गौ पूजा की तैयारी करते हैं। बहन जी, अब वस्त्रदान बाकी है। 3 महिलाएं इस तरफ आइए। शर्मिला, हाँ माँ। वस्त्रदान करो बेटी। हाँ, ठीक है। बहन जी, वस्त्रदान तो हो गया है, अब मंगलसूत्र दान करना बाकी है। ठीक है पंडित जी। जरा सुनिए, हम जिस जोड़ी की राह देख रहे थे वो अभी तक आए क्यों नहीं? बस आते ही होंगे। सबको मेरा नमस्कार। मेरे कहे अनुसार आप हमारी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसलिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि 2 जोड़ियों को दान करना चाहिए, तो वो 2 जोड़ियां अब हमारे सामने आएंगी। वो जोड़ी कोई और नहीं है, हमारे नीलकंठ जी की बेटी माया और मेरा बेटा मुत्तू है। इस शादी के रीति रिवाज से ये दोनों साथ में फेरे ले, यही मेरी इच्छा है। आप लोगों को मंजूर है ना? अंततः इस पूजा से 2 जीवों का मिलन हो रहा है। ये आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा। पंडित जी जरा रुकिए। क्या हुआ मुत्तू? पंडित जी को देर हो रही है बेटा। छोटी माँ, यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। नहीं छोटी माँ, ये सिर्फ शास्त्र नहीं है या कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक जोड़ी की शादी की बात है। पता चला वो जोड़ी मेरी और माया की है तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है छोटी माँ। 2 मिनट में पूजा खत्म कर दे और घर जा सकते हैं। वहीं से उस जोड़ी की जिंदगी की शुरुआत होती है। छोटी माँ, ये 10 दिन या 10 महीनों की बात नहीं है। पूरी जिंदगी मैं उसे और वो मुझे खुश रखेगी ऐसा वादा करके उन दोनों को एक दूसरे के साथ जीना पड़ता है। आप जैसे गुड्डे गुड़िया की शादी करने जैसे आखिरी वक्त में मुझे बता रहे हैं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ छोटी माँ। शादी को लड़का हो या लड़की पूरे मन से स्वीकारना चाहिए। पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे ऐसा विश्वास होना चाहिए छोटी माँ। और यहाँ आपके मन के हिसाब से शादी करवा रहे हो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी छोटी माँ। वो भी मेरे बारे में। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं छोटी माँ। ये सब क्या है? भैया माँ के खिलाफ तो कभी नहीं बोलते थे, आज इतना सब बोल रहे हैं। देखा तुमने पुष्पा, पहली बार नीलांबरी की बात को मना कर दिया। ये बातचीत कहाँ खत्म होगी पता नहीं। बेली के साथ इसकी शादी हो जाए तो बहुत है। क्यों छोटी माँ, आप चुप क्यों है? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नीलांबरी जी, यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ नीलकंठ जी। भगवान
भगवान के लिए मुझे माफ कर अरे, दीजिए। ये आप क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी की शादी अब नहीं होगी। उसे लेकर तुरंत गांव निकल जाओ। अरे आप ये क्या कह रही हो? हाँ नीलकंठ जी, तुम्हारी बेटी की शादी अब नहीं हो सकती। उसे तुरंत यहाँ से लेकर चले जाओ। बेटी के माँ बाप का दर्द क्या होता है मैं समझती हूँ। आखिर एक माँ बाप कब तक रोएंगे कि अपनी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी की शादी की इच्छा तुम्हारे दिल में है, लेकिन क्या करें, ये जानते हुए भी कि ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रोकूं? नीलकंठ जी, मेरी वजह से तुम्हें जो दुख हुआ है या परेशानी हुई है ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से घर वापस चले जाओ। नीलांबरी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती है? अब से ये भी भूल जाना कि हम दोनों की कोई पहचान भी थी। आगे से मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। मुझसे कोई मदद मत मांगना। उम्र में तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे माफ कर देना नीलकंठ जी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैंने तय किया है कि मैं विधवा बनकर ही जीऊंगी। किसको पूछ के आपने ये सब किया छोटी माँ? मैंने बस इतना ही पूछा कि मेरी शादी के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और कुछ नहीं। आप जवाब देने के बजाय कुछ और ही बात कर रही है। नहीं मुद्दू, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद ना हो। मेरे लिए तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है छोटी माँ, आप कहना क्या चाहते हो? फिर से अगर तुमने मुझे पूछा कि छोटी माँ ये बात क्यों नहीं बताई, तो तुम अपनी छोटी माँ का मरा मुंह देखोगे। हाँ बेटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है मुत्तू। जब तुमने कहा कि तुम शादी करोगे तभी मैंने नीलकंठ जी से वादा किया और उनकी बेटी को यहाँ पर बुलवा लिया। तुम मुझसे सीधे सीधे कह सकते थे कि तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है। तुम्हारी बातों से मुझे ये समझ में आ गया है कि तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है छोटी माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या करूं मुत्तू, जब भी हम माया की शादी के बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। इसलिए ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने कहा था कि आज का दिन शुभ है और उन्होंने कहा आज ही शादी करवा दो। क्या मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे की शादी इसी मंदिर में हो, लेकिन यहाँ बुरी शक्तियों का प्रभाव है। मैंने ये निर्णय लिया ताकि तुम और माया दोनों सुखी रहो, इसलिए ये निर्णय लिया। मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, पूरे गांव में मंडप लगे, आसपास के गांव के लोगों को बुलाकर भोजन करवाऊं, मेले जैसा आयोजन करवाऊं। लेकिन क्या करें, इस विघ्न और चिंता के कारण मैंने तय किया कि तुम्हारी शादी मंदिर में ही होगी। मुझे लगता है कि यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। मैं चाहती थी कि मेरा घर हमेशा खुशहाल रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे बच्चे मुझे दादी कहकर बुलाएं। क्या यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? कोई भी मेरे घर की तरफ उंगली ना उठाए, हम गांव वालों की निंदा का विषय ना बने। जब तक मैं जिंदा हूं मैं चाहती हूँ कि ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएं बेटा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने एक निर्णय लिया है कि अब से अपने घर से जुड़ा चाहे कोई भी निर्णय क्यों ना हो, वो तुम्हारे माध्यम से ही होगा। आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए छोटी माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने तभी आपसे कहा था कि आप जिस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं उससे करूंगा, और आज भी मैं वही कह रहा हूँ छोटी माँ।
अब तक मैं हमेशा तुम्हारी बातें मानती आई हूँ, लेकिन आज मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है। तुम्हारे मुंह से हमेशा छोटी माँ सुनकर लगता था कि तुमने मुझे अपनी माँ की जगह दे दी है बेटा, लेकिन मैं सिर्फ छोटी माँ ही बनकर रह गई, सौतेली माँ। मैं बस सौतेली माँ ही रही। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ छोटी माँ ही हूँ मुत्तू। लोग माँ को भगवान मानते हैं, लेकिन सौतेली माँ को नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि माँ माँ होती है और सौतेली माँ छोटी माँ होती है। जब तुमने मुझसे पूछा कि मेरी शादी की बात मुझसे क्यों नहीं बताई छोटी माँ, उसी वक्त ये छोटी माँ मर चुकी थी। अब मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? जान जानी ही है तो इन सब की क्या जरूरत है? जब तक मेरी सांसें चलती है मैं विधवा की तरह ही जीऊंगी। छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मुझे पता होता कि मेरे सवाल से आपको इतना दुख होगा तो मैं सवाल ही नहीं करता छोटी माँ। आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई है क्या छोटी माँ? कोई है क्या? आप ही बताइए। माँ के जाने के बाद मैंने वो स्थान भरने की कोशिश की है। शायद मैंने कभी आपसे खुलकर बात नहीं कर पाया, लेकिन आप मेरी माँ से बढ़कर है छोटी माँ, माँ से भी बढ़कर। मैंने आपको माँ का स्थान नहीं दिया छोटी माँ, मैंने आपको भगवान का स्थान दिया है। मेरे लिए आप ही भगवान है छोटी माँ, मेरे लिए भगवान हो आप। आप मेरे लिए भगवान है छोटी माँ, मेरे भगवान। छोटी सी उम्र से ही आपको छोटी माँ कहकर बुलाता आया हूँ और आज भी मैं वही कहता हूँ। मेरी और कोई मंशा नहीं है छोटी माँ। शायद हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जो प्यार आपने दिया है वो उससे कहीं ज्यादा है छोटी माँ, उससे कहीं ज्यादा। कहते हैं दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन एक माँ का दर्जा उनसे भी ऊपर है छोटी माँ। अगर भगवान भी आकर कहे कि छोटी माँ से दूर हो जाओ तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा छोटी माँ। अगर आप कहे तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप जो भी कहे वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूं। ऐसे में तो क्या मैं आपके कहने पर एक शादी नहीं कर सकता? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि फिर कभी ऐसे फूलों को तोड़कर मत फेंकिए। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक मेरी छोटी माँ के सर पर फूलों का ताज हो और माथे पर सिंदूर की शोभा हो, और वो 100 वर्षों तक सौभाग्यवती होकर जिए, यही मेरी इच्छा है। कृपया ये फूल पहन लीजिए छोटी माँ। जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ सौभाग्यवती रहे, मैं भी वैसा ही चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू ना आए मुत्तू। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। हम दोनों को कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता मुत्तू। तुम मेरी जान हो बेटा। इस शरीर से जान जा सकती है पर तुम्हारा प्यार नहीं। जाओ बेटा, अच्छे से शादी के लिए तैयार होकर आओ। जैसा आप कहे छोटी माँ। माया, तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। अभी मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। फिलहाल मैं जाता हूँ, पर मेरा इंतजार करना। बेली की शादी मैं अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। इस नीलांबरी के सामने उसकी औकात ही क्या है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये सिर्फ सगाई थी, शादी में अभी समय है। तब तक ऊपर वाले हमारे पक्ष में कुछ करेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। पुष्पा, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, यही दुख सता रहा है मुझे। इस बसवराज को माफ करने की हिम्मत नहीं हो रही है ना? जितना चाहे उतना डांटो पुष्पा, अगर जरूरत है तो हाथों से मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। आप ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? अगर बिल्ली की किस्मत में आपके घर की बहू बनना नहीं लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? अब मुझ में ये सब देखकर जीने की हिम्मत नहीं बची है पुष्पा, इसीलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी बेटी बिल्ली सोने जैसी है, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए पुष्पा। अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो हम क्या करेंगे भाई साहब? हमें आपके ही पीछे चलना होगा बस। अरे बाप रे, ऐसी बातें मत करो पुष्पा। मैं चाहता हूं तुम अच्छे से रहो बस। अगर आप चाहते हो हम ठीक रहें तो आपको भी ठीक रहना होगा। ऐसा फैसला मत लीजिए भाई साहब। भगवान पे विश्वास रखो, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। नीलांबरी, मैं एक शपथ ले रहा हूं, मेरी जान भी चली जाए मैं ये शादी जरूर रुकूंगा नहीं मैं। देखो 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 देखो, वो माया ने हमारे चाल का कैसा जवाब खोज निकाला। वो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। वो मुझे धमकी दे रही है। ये ले मेमोरी कार्ड, भेजो उसे। ये वीडियो भेजो। जो काम हमने नहीं किया वो ये वीडियो कर देगा। भेज दूं क्या? तुरंत भेजो। वो मुझे धमकी दे रही है। शाम से पंगा ले रही थी ना, उसकी जिंदगी को तबाह कर दो। हाँ, भेज दिया। शाम, भेजे हुए 10 मिनट हो गए, उसने अभी तक देखा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो नहीं देखी, फोन करता उसे। The number you're calling is switched off right now. Please try later. फोन बंद आ रहा है इसका। अगर उसका नंबर बंद है तो उसके दोस्त का नंबर है ना हमारे पास। फोन करो, फोन करो, फोन करो, फोन करो उसे। The number you're calling is switched off right now. Please try later. भाई, उसका नंबर भी बंद बता रहा है। इसका भी फोन बंद, उसका भी फोन बंद। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये शादी कैसे भी करके रुकनी चाहिए। उसकी खुशी को कैसे भी करके बर्बाद करना होगा। ये खेल जो तूने शुरू किया है ना माया, इस खेल को मैं ही खत्म करूंगा। तू जानती नहीं कि शाम कितना बड़ा खिलाड़ी है। खेल तो अभी शुरू हुआ माया, तो अब देखती जब मैं क्या करता हूं।
तुम्हारे बारे में भी जानती हूँ, तुम्हारी बहन के बारे में भी जानती हूँ, तुम्हारी बहन के बेटे के बारे में भी जानती हूँ। नीलांबरी किसी कोने में फिसलकर गिर पड़ी हो ऐसा सोचकर उसे अपने घर लाकर तुम ये घर अपने कब्जे में लेना चाहते हो क्या? तुम 25-20 सालगिरह देखना चाहते हो? तुम्हें उसकी मृत्यु तिथि देखनी पड़ेगी। नीलांबरी को मेरी संपत्ति से जितना प्यार है उतना अपने पति से प्यार नहीं। यहाँ इंसान नहीं, इंसानियत ही नहीं है। यहाँ रहने से अच्छा मर जाना ही बेहतर है। शायद हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जो प्यार आपने दिया है वो उससे कहीं ज्यादा है छोटी माँ, उससे कहीं ज्यादा। हाँ बोलो। क्या कह रहा है वो? किसी को कुछ पता तो नहीं? माया, माया बेटी, शायद आज तुम्हारी शादी नहीं होगी बेटी। मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ है बताइए ना पापा। बताया आज बसवराज जी ने क्या किया? इस शादी को रोकने के लिए उन्होंने ये ऐसा फैसला लिया। वो इस हद तक गिर जाएंगे मुझे नहीं पता था माया। अगर शादी रोकने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं तो शादी कराने के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए बताइए पापा। पापा, जल्द से जल्द उनका इलाज करना होगा। उनके शरीर में जान जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनके प्राण मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में नहीं पड़ता तब तक वो जिंदा रहने चाहिए।